500% तक की अब मूव आपको ऑप्शंस के प्रीमियम में दिखेगी कल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे और मेरे को लगता है कल के लिए एक बहुत तगड़ा हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो हमको ये वाला जो दिन है 13 दिसंबर का, इस दिन को खासकर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस दिन में एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि यही जो मूव है, इसी मूव के बेस पे हमारा आगे की जो मूव है वो डिफाइन होनी है। जैसे कि अगर आप देखोगे 13 दिसंबर को एक ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास, वहां से हमको एक शार्प गिरावट दिखी थी 24,180 तक, आप कह सकते हो। तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की थी? 300 पॉइंट की। फिर नीचे से मार्केट पूरी रिकवर करके 24,800 तक गई थी, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। फिर उसके बाद से आप देख सकते हो मार्केट ने एक लोअर लो की फॉर्मेशन लगाई है और वापस उसी लेवल पे आ चुकी है जहां से इसने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ पे एक रेंज बनती हुई दिख रही है। प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी बड़ी रेंज के अंदर पहले भी मूव कर चुकी है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, ये वही लेवल है 24,200 के और ये वही लेवल है 24,800 के। तो कहीं ना कहीं मार्केट की जो रेंज है वो आप देख सकते हो कितनी बड़ी हो चुकी है। हो सकता है आने वाले दिन में आपको वापस से 24,800 दिख जाए और फिर वहां से वापस मार्केट 24,200 तक भी दिखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मेरे को इस दो लो से कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनती है। यहाँ पे मार्केट ने पूरी रिस्पेक्ट करी है। आप देख सकते हो गाइस, मार्केट ने यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करी है। आप बोलोगे कि ये ब्रेक होगी, लेकिन रिस्पेक्ट कैसे करी? गाइस कोई भी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो रही है, उसके बाद मार्केट एक आधी बार उसका रीटेस्ट ले और वापस से अगर गिरावट देनी चाहिए। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई तो यहाँ पे इंटरेस्टेड है जो कोई तो यहाँ पे है जो बाय करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था, एक बाय बनती है 24,400 के ऊपर, दूसरी बाइंग बनती है 24,300 से। अगर अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन होती है या हायर है की फॉर्मेशन लगाती है तो ही। लेकिन अगर आप देखोगे मॉर्निंग से सुबह जो है मार्केट गिरावट दे रही थी, तो एक बार यहाँ पे हमको एक सिनेरियो दिखा भी था जब हमको यहाँ पे, आप मॉर्निंग में देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई थी, कोशिश कर रही थी वापस से ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया हो, वैसे भी विक्स जो है आजकल इंक्रीज हो रखी थी, तो कहीं ना कहीं अगर आपने ऑप्शन बाय करके छोड़े भी हैं तो ज्यादा लॉस में नहीं होगे। जैसे कि हमने 24,450 का जो है कॉल दिया था, 42 की एवरेज थी और कहीं ना कहीं 23 पे काटा है पूरे दिन होल्ड करने के बाद। तो मतलब कि इतनी गिरावट के बाद भी प्रीमियम कुछ ज्यादा डिके नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं सोच रहा हूँ और मेरे को ऐसा क्या लग रहा है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी मार्केट यहाँ से उठ सकती है। गाइस सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे लॉजिक है, इधर ट्रेंड लाइन जा रही है, ट्रेंड लाइन के नीचे रीटेस्ट लिया, गिरावट आई, लेकिन फिर अप मूव आ रही है। गिरावट आने के बाद फिर एंड में अप मूव आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे ना बायर इज इक्वल टू सेलर चल रहा है। ठीक है, अब बायर इज इक्वल टू सेलर कब होता है? जब प्राइस मूव ही नहीं करता। अगर प्राइस मूव ही नहीं कर रहा, मतलब प्राइस बायर इक्वल टू सेलर है। अगर बायर ग्रेटर देन सेलर है तो प्राइस क्या करेगा? ऊपर जाएगा। बायर सेलर से कम है तो प्राइस कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। लेकिन अगर बायर इज इक्वल टू सेलर है तो प्राइस जो है वो एक ही जगह खड़ा रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, एक ब्रेकडाउन होने के बाद, एक ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस वहीं पे खड़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत लोग होंगे जिनको ब्रेकडाउन दिख रहा है लेकिन वो सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन कोई एक बिग प्लेयर है जो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डाले जा रहा है, बड़ी बाइंग ऑर्डर डाल रहा है, जिसके बेस में छोटे छोटे सेल ऑर्डर्स जो है वो वहीं कहीं पे नलीफाई हो रहे हैं और मार्केट एक ही जगह खड़ी हुई है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या मानना है, अगर यही चीज हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इसमें अभी भी कुछ नहीं करना, मार्केट को और साइडवेज होने दो। जैसे ही कल 24,270 के ऊपर निकल रही है, इस हाइस के ऊपर अगर निकल रही है, इस लेवल के ऊपर, गाइस आप बाय करके चल सकते हो। आज अगर आपको याद होगा, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बोला था 24,275 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। वहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट में 320 तक की मूव आई थी, 320 या फिर 313 तक गई थी, मतलब अच्छी खासी 30-40 पॉइंट गई थी। लेकिन हमारे टारगेट अचीव नहीं हुए, मार्केट ने वापस नीचे आके स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, तो मेरा तब भी व्यू यही था और मेरा अभी भी सेम ही व्यू है। मेरे को लगता है यहाँ पे मार्केट को अप मूव आनी चाहिए। लेकिन अगर ये लेवल कल ब्रेक हो जाते हैं या इसके नीचे अगर मार्केट खुल के वापस रेंज के अंदर घुसती है तो भी हम बाय करने वाले हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुलने के बाद ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो हमारा सिंपल और सीधा सेल है। ठीक है, क्यों सेल है यहाँ पे? देखो भाई, दो लेवल एक ऐसे हैं जहां पे आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। एक तो यही है 24,200 वाला लेवल। जैसे कि आप देख सकते हो प्रीवियसली यहाँ पे कोई था,
जिसने बाय किया और इतनी जल्दी मार्केट वहां होगी, तो हो सकता है यहाँ पे किसी ना किसी के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हों। अगर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं तो मार्केट यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बन रही होगी और इधर कहीं से मार्केट वापस ऊपर जाएगी। ये इतनी बड़ी मूव सिर्फ और सिर्फ यहीं तक जाने के लिए नहीं थी। हो सकता है मार्केट यहाँ से अभी भी 25,000 से 26,000 तक जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, 24,180 ये वाले लोस के नीचे अगर मार्केट निकल रही है, या आज का जो डे लो है रफली उसके बारे में बात करते हैं। आज का डे लो 24,150 है। अगर कल मार्केट ने 24,150 ब्रेक करा, आप लोग सीधा सेल करोगे मैक्सिमम टारगेट 24,000 तक। ठीक है, 24,000 अपने आप में एक राउंड लेवल है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो 24,000 पीछे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट बना था, तो कहीं ना कहीं 24,000 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। बाय चांस अगर मार्केट 24,000 के भी नीचे चली जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है आपका 23,870 है। तो अगर कल मार्केट या तो यहाँ साइडवेज हो रही है, हीरो जीरो ट्रेड के बारे में प्लान कर रहा हूँ, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक सिंपल ट्रेड है, 24,150 के नीचे सेल, टारगेट 24,000, बस एक ट्रेड आपका ये हो गया। दूसरा ट्रेड आपका है 24,270 के ऊपर बाय। ठीक है, ये सेफ ट्रेड्स हैं। 24,150 के नीचे शॉर्ट करोगे आराम से 150 पॉइंट मिल जाएंगे। 24,270 के ऊपर बाय करोगे, फर्स्ट टारगेट 24,400। आज का हाई था, मैंने आपको बोला था 24,400 ब्रेक होगी तो ही बाय करना है। आज का हाई 24,394, मतलब 24,400 ब्रेक नहीं हुआ, अच्छी जगह से गिरावट आई थी। ठीक है, तो 24,400 फर्स्ट टारगेट होगा और 24,400 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 24,480 या 24,570 आप कह सकते हो। तो ऑलमोस्ट 230 पॉइंट की मैक्सिमम अब मूव कल हमको देखने को मिल सकती है। तो 24,270 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो इन द मनी या फिर एट द मनी ट्रेड कर सकते हो, और यही आपका एक हीरो जीरो भी बन सकता है कॉल सेट का। कल गाइस मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड्स जो है हीरो जीरो के 3 सेटअप बन रहे हैं और तीनों के तीनों कॉल सेटअप बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, इतनी बड़ी मूव आई, ठीक है, शार्प गिरावट आ गई, मेरे अकॉर्डिंग ये लो ब्रेक नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल है, बहुत दूर से चल के आ रहा है, तो एक पुल बैक दिखना चाहिए, उसके बाद नीचे गिरनी चाहिए। अगर बाय चांस यहाँ पे पुल बैक दिखता है तो भी कॉल ऑप्शन आपके 100 से लेकर 200% तक चढ़ेंगे। अगर मार्केट में रिवर्सल दिखता है तो 200% छोड़ो, 500% की गारंटी गारंटी देनी नहीं चाहिए, लेकिन 500% तक की अब मूव आपको ऑप्शंस के प्रीमियम में दिखेगी कल। ठीक है, और अगर हम बात करें डाउन साइड की, यहाँ पे नॉर्मल सेल बन रहा है। नीचे अगर बाय करनी है तो एक राउंड लेवल है 24,000 का। अगर 24,000 के आसपास से कॉल ऑप्शन हमको दिखते हैं चढ़ते हुए, या फिर एक हायर है की फॉर्मेशन चार्ट्स पे दिख रही है, तो हम बाय करने वाले हैं। इस टाइम पे आप 24,050 की कॉल कंसिडर कर सकते हो। यहाँ से टारगेट वापस 24,200 का फर्स्ट होगा। 24,050 की कॉल आपकी 15-20 रुपए से मैक्सिमम टारगेट आपका 150 रुपए तक रह सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस बहुत तगड़ी गिरावट आ जाती है, यहाँ से भी 300 पॉइंट जैसे 2-3 दिन से गिर रही है, फिर से 300 पॉइंट नीचे जा रही है, तो गाइस 23,870 एक ऐसा सपोर्ट है जो कल किसी भी हाल में नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो 23,870 के आसपास अगर आपको कल निफ्टी दिख जाती है, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके 23,900 की कॉल को कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। 20-25 रुपए की भी मिलती है, बाय कर लेना। अगर मार्केट गिर के 23,870 आ रही है 12-1 बजे तक, यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आती है सेम डे पे मार्केट 24,200, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, तो ये 20 से 25 रुपए का मैक्सिमम टारगेट 300 रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन पे कंफर्म करेंगे। गाइस सबसे पहला लेवल 24,000 का देख लो। 24,000 पे 3,42,000 की पुट राइटिंग है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल चाहे कुछ हो जाए 24,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 24,000 के नीचे देखोगे 23,900 की पे है, तो फर्स्ट सपोर्ट हो गया आपका 24,000 जो कि स्ट्रॉन्ग है। ये अगर ब्रेक हो रहा था तो 23,900 उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 24,200 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं, मैं आपको 24,200 का लेवल दिखाऊंगा। 24,200 पे भी अगर आप देखोगे 2,96,000 की पुट राइटिंग है, तो यहाँ भी सपोर्ट है, लेकिन साथ ही साथ कॉल राइटिंग यहाँ पे ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब अगर मार्केट 24,200 के नीचे सस्टेन हो रही है तो आपका टारगेट 24,000 तक रह सकता है। और 24 वही मैंने आपको बोला है कि अगर 24,150 के नीचे निकलती है आप सेफ ट्रेड कर सकते हो, उसमें हीरो जीरो प्लान मत करना, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे मार्केट नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन नीचे साइड से अगर रिवर्सल आता है तो 24,000 के आसपास या फिर 24,000 से लेके 23,890 या 870 इस लेवल पे ही आपका एक परफेक्ट हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनेगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे वही वही बात है
13 दिसंबर का जो है कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गाइस देखो क्या हुआ, 13 दिसंबर का ये हाई है और ये लो है। ठीक है, अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपको दिखेगा कि लिक्विडिटी कैसे ली जाती है। लिक्विडिटी लेने का मतलब होता क्या है। देखो गाइस, इतनी बड़ी मूव आ गई, इतनी बड़ी मूव आ गई, यहाँ पे मार्केट क्या हो गई है, स्ट्रेच हो गई है। अब ये हाई है प्रीवियस डे का, यहाँ पे कौन सा हाई है, ये वाला हाई। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी स्ट्रेच के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट साइडवेज हो जाएगी, हमको करेक्शन मिलनी चाहिए। तो करेक्शन कहाँ मिलेगी, करेक्शन मिलेगी मतलब मार्केट नीचे जाएगी। अब एक बड़े प्लेयर को अगर पैसा कमाना है, अगर मार्केट को मूव करना है, तो सिंपल सी बात है, बिग प्लेयर्स ही मूव करेंगे। बिग प्लेयर इज इक्वल्स टू बिग क्वांटिटी। अब बिग क्वांटिटी कब फिल होगी, जब सामने कोई देने वाला भी तो हो। अगर बिग प्लेयर को सेल करना है तो सामने छोटे छोटे बायर्स भी तो हो जो उसकी ऑर्डर्स को फिल करेंगे। आपको पिछले 3-4 महीने से सेम कहानियां समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ आ गई तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट में भी बताना कि आपको हाँ धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि कैसे लोग ट्रैप होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बड़े लेवल पे अब मेरे को यहाँ पे 1000 करोड़ की सेलिंग करनी है, तो मेरे को उस लेवल पे जाके सेल करना पड़ेगा जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होंगे बाइंग करने पे। जैसे कि ये कैसा लेवल था, गैप डाउन हुआ, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो गया, प्रीवियस डे हाई जब ब्रेक हुआ तो लोगों को लगा कि अब तो और ये वाला जो सेंटिमेंट है ये आगे कंटिन्यू होता दिखेगा। तो छोटे छोटे प्लेयर्स ने क्या करा, बाय किया, बाय किया। तभी एक बड़े खिलाड़ी को एक सेल क्वांटिटी जो है उसकी क्या हो रही है, फिल हो रही है। इसलिए मार्केट वहां पे थोड़ी देर रुकी और वहां से एक शार्प गिरावट दी। जब कोई भी बाय करने को नहीं था तो क्या हुआ, सेलर्स ग्रेटर देन बायर, मतलब बायर जो है सेलर से कम हो गए। जब भी ऐसा सिनेरियो होगा प्राइस हमेशा फॉल करेगा, तो प्राइस फॉल किया, वापस ऊपर आया, फिर जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे यहाँ पे फिल हुए, फिर वापस शार्प गिरावट देखने को मिली। ठीक है गाइस, अब सेम ऐसा सिनेरियो हो गया। अब खुद सोचो, कुछ ही दिनों में इंडेक्स जो है 53,800 से लेके ऑलमोस्ट 52,000, मतलब 1800 पॉइंट तक की गिरावट मिल चुकी है इंडेक्स में। इंडेक्स ऊपर से 3-3.5% डाउन हो चुका है। अब सिंपल सी बात है, इंडेक्स का कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, 3-4% भी बहुत होता है अगर कुछ दिनों में मार्केट नीचे गिर रही है। अब ये एक ऐसा लेवल है जो सबको लगता है कि ये जो सपोर्ट है अगर यहाँ ब्रेक हो गया तो मार्केट और नीचे जा सकती है। मतलब कौन सा वाला माइंडसेट, ये रिटेलर का माइंडसेट है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, मार्केट और नीचे जा सकती है। अब बिग प्लेयर को अगर पैसा कमाना है तो सिंपल सी बात है, इसकी करेक्शन में कमाना होगा। इसकी करेक्शन अभी पेंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी करेक्शन जो अभी पेंडिंग है। अगर इसका पुल बैक आता है तो सीधा टारगेट 53,000 का है, क्योंकि ये देखो 53,800 है, तो ये कितने पॉइंट हो गए, 1800 पॉइंट हो गए। 1800 पॉइंट का 50% ऑलमोस्ट 900 पॉइंट हो गया। तो 52,000 से 900 पॉइंट ऊपर 53,000 या 52,900 तक का टारगेट होना चाहिए। मिनिमम 50% तक की करेक्शन इस गिरावट की होनी चाहिए और फिर नीचे जानी चाहिए। अगर नीचे भी जाना है तो पहले इसको ऊपर आना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, छोटे छोटे सेल क्वांटिटीज लगानी है। जैसे रिटेलर्स क्या करेगा, कोई 50 क्वांटिटी बेचेगा, कोई 100 क्वांटिटी बेचेगा, कोई 1000 बेचेगा, कोई 2000 बेचेगा। तभी तो एक बड़े प्लेयर को लाख लाख क्वांटिटी की बाइंग मिलेंगी। ठीक है, अब वो कहाँ मिलेगी, वो उस लेवल पे मिलेगी जब सामने से लोग सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे। तभी हम बिग प्लेयर्स को यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, उस लेवल पे या उस सपोर्ट के नीचे जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो ये लोग सेल करने में क्या इंटरेस्टेड है कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, चलो शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो। तभी जो बिग प्लेयर है वो यहाँ पे एक बड़ी बाइंग पोजीशन बना रहा है। आप खुद देखो गाइज, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट जब ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, इतनी दूर से ब्रेक हुआ, लोगों ने देखा यहाँ पे शॉर्ट करो। इधर इस सिनेरियो पे जब लोगों ने शॉर्ट करा, क्यों बार बार धीरे धीरे अप मूव आई है, क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर जो है वो अपने बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। फिर अगर आप देखोगे, इस लो के नीचे निकल रही हैं, फिर एक शार्प अप मूव आ गई, मतलब लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। फिर नीचे आई है, फिर एंड में एक शार्प अप मूव दिखा के मार्केट क्लोज हो गई है। नीचे राउंड लेवल 52,000 का भी है। अगर ये कहानी ने फेल होना है, अगर जो मैंने आपको बताया इसने फेल होना है, तो कल ये मॉर्निंग में 52,000 तोड़ेगा और 52,000 जब तोड़ेगा तो नीचे आपको 51,700 तक ले जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक ट्रेड सेटअप तो हमको मिल गया। कंसिडर सेल बिलो 52,000, फर्स्ट टारगेट विल बी 51,700। ठीक है, लेकिन अगर ये सेटअप चल गया तो गाइस, इस हाई ये वाला जो लो है, इस लो के ऊपर मतलब 52,265 के ऊपर अगर मार्केट कल सस्टेन हो गई, 90% श्योर 52,265 से फर्स्ट टारगेट 52,582, नेक्स्ट टारगेट 53,000।
शार्प अप मूव क्योंकि ये ऐसा लेवल है जहाँ पे बिग प्लेयर को बहुत तगड़ी बाइंग मिलेंगी। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज हो रही है तो समझ जाना कि मूव तैयार होने के लिए रेडी है, मूव रेडी है ऊपर आने के लिए। तो कल 52,265 के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है, आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट 50,582, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, और उसके बाद टारगेट 53,000। सीधा यहाँ से आप कह सकते हो 735 पॉइंट तक की अपमूव आपको देखने को मिल सकती है। और गाइज यही लॉजिक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यही लॉजिक है जो आज हमने यहाँ पे आपको प्रीमियम चैनल पे भी ट्रेड दिया था। और इस मूव पे हमने आपको 513 रुपए से 615 तक की हमारी कॉल गई है, 52,200 की कॉल। तो गाइज कल भी अगर मार्केट थोड़ी बहुत जिगजैग होती है और ये लेवल ब्रेक होते हैं, तो हम ये लेवल्स जो है उसको ट्रेड करने वाले हैं। कौन से लेवल्स को? बाय अबव 52,265 एंड टारगेट विल बी 52,582। ऑन द डाउन साइड 52,000 अगर ब्रेक होता है तो 51,700 का टारगेट है। तो अगर इन लेवल्स को अगर आप ब्रेक ट्रेड करोगे तो चांसेस आप प्रॉफिट में रह सकते हो। इसके अंदर मार्केट साइडवेज होगी तो अवॉइड करना है। 52,265 के ऊपर 300 पॉइंट, और क्या 52,000 के नीचे 300 पॉइंट। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से स्टेबल हुआ हो। वीडियो शेयर वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।